हेलो बच्चों, आज हम नंसर समीकरण पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। और यह है जो बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न, और बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं। कारण क्या है कि यह समझ नहीं पाते कि इसमें कौन सा नंसर समीकरण लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसको उस डाउट को दूर करने के लिए आज हम इन प्रश्नों को लेकर आए हैं। और देखिए, अभी हमने 2 प्रश्न लिया है यहाँ पे, तो समय रहेगी तो आगे हम और प्रश्नों को लेंगे। तो यहाँ पर पहले समझते हैं। तो कैसे जानेंगे कि नंसर समीकरण लगेगा? तो हमने बताया, पिछली वीडियो में बताया था, और यहाँ पर आप देखना, नंसर समीकरण तब लगता है जब सांद्रता 1 मोलर ना हो बल्कि पॉइंटों में दी गई हो या भिन्नात्मक दी गई। भाई 1 मोलर अगर है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव तो होगा ही, लेकिन अगर पॉइंट में दी गई है तब नंसर समीकरण आता है, जो विद्युत वाहक बल और सेल की सांद्रता के बीच एक संबंध दर्शाता है, और उसको कहते हैं क्या? नंसर समीकरण। तो उसके आधार पर इस सवालों को करेंगे। तो जितने भी प्रश्न लेंगे ये सब भिन्नात्मक यहाँ पर होंगे, उसी से हम इसको पता करेंगे कितना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है इस टाइप के प्रश्नों में? सबसे पहले n को आपको ज्ञात करना पड़ता है। नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सबसे पहले ज्ञात करना होता है। इस टाइप के प्रश्नों में n को सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, आप बोर्ड पर नजर बनाइए रखिएगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे है, कैसे ज्ञात करते हैं। पहली बात तो ये जो रिएक्शन दिया गया है, तो बताओ कैसे पता चलेगा। देखो, कैडमियम आयन में बदला तो कौन सी क्रिया हो रही? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण को कैसे लिखा जाता है? देखो, लिखा जाता है CD। इसको लिखते हैं CD। बहुत अच्छे समझना, एकदम बहुत बारीकी से बता रहे हैं, और आप उसको पकड़िएगा। यह जो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो बन गया CD2 धनायन। करेक्ट यहाँ तक? अब आपको यह बताना है, बताओ एक कैडमियम है, यह भी कितना है? 1। अब यहाँ पर देखो, कैडमियम अगर इस तरह से, इस पर कोई आवेश नहीं है और यहाँ पर 2 धनावेश, तो आवेश को बैलेंस करने के लिए, यानी धनावेश को कम करने के लिए क्या करेंगे? जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने इलेक्ट्रॉन इधर क्या करते हैं? डाल देते हैं। भाई ऑक्सीकरण में तो ऐसे होता है ना, जितने इलेक्ट्रॉन की हो गई है धनायन, जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर डाले जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आगे देखो। इसी प्रकार Ag धनायन से Ag, यानी कौन सी क्रिया अपचयन है? तो यह है Ag धनायन से क्या हो रहा है? Ag आयन, मतलब उदासीन हो रहा है। अगर यहाँ 1 धनायन है तो यहाँ उदासीन है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए गए? डाले गए। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या किए गए? डाले गए, यानी अपचयन हो गए। इलेक्ट्रॉन डालने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। अच्छे समझना इसको, कैसे हम इसको कर रहे हैं। देखो, CD से CD2 धनायन बन रहा है, तो ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण। अब हम जानते हैं यहाँ पर उदासीन है, तो यहाँ पे 2 धनायन, तो इससे उदासीन करने के लिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। यहाँ पर देखो 1 धनायन है और यहाँ पे क्या है? 0 है। तो 0 के बराबर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे तो प्लस को खत्म कर देगा। तो यह कौन सी क्रिया हो गई भाई? अपचयन। तो यह जो क्रिया है ऑक्सीडेशन, यह कैसी क्रिया है? रिडक्शन। सही है। अब हमें देखना होगा, अब इसमें इससे आगे क्या करेंगे कि आवेश को बराबर करेंगे। आवेश को क्या किया जाता है? बराबर करना होता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने के लिए हमें इस पूरे नीचे वाले समीकरण में कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को फिर यह 2 से गुणा करेंगे तो रिएक्शन क्या बनेगा? रिएक्शन क्या बनेगा? समझ जाना इसको। यह 2 से गुणा करेंगे, यह 2Ag हो जाएगा, यह 2Ag धनायन हो जाएगा, और यह 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो जाएंगे। तो हम अब लिखते हैं इसको CD प्लस Ag धनायन, और यहाँ पर बनेगा CD2 धनायन। सॉरी, ये 2 से गुणा किए ना, तो यह हो जाएगा 2Ag धनायन,
और Cd और फिर प्लस इसमें गुणा किए 2Ag। यह हमारा रेडॉक्स समीकरण हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें n बराबर निकल कर आता है, n बराबर क्या मिलेगा, n बराबर कितना मिलेगा 2। कैसे कैसे जाने n बराबर 2 मिला, अरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नहीं समझ में आ रही बात। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक। इसको बराबर करना होगा, आवेश को बराबर करना होगा, तभी कोई अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, काम करती है, मतलब सेल काम करता है, आवेश को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से गुणा करेंगे, पूरे समीकरण में करेंगे तो 2Ag धनायन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, चलो इसको लिख ही देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो जब गुणा कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा Cd2 धनायन आ जाएगा प्लस 2Ag आ जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब आप जानते हो कि यह इलेक्ट्रॉन और यह इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो इस हिसाब से हमें n बराबर कितना मिल गया 2। n का मान कितना था 2। यही इलेक्ट्रॉन जितने स्थानांतरित हुए हैं वही क्या है n का मान। ये बैलेंस करने के बाद ही देखना है। ठीक है, n बराबर कितने आ गए 2। अब जैसे ही हमें n का मान आ गया वैसे हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसलिए ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 0.0591 बटे n। n का मान कितना है 2 रख देंगे। ठीक है, चलो अच्छा पहले देख लेते फार्मूला। और log प्रोडक्ट बटे क्या होता है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो ई नॉट सेल का मान निकालेंगे। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा भाई, ई नॉट सेल में क्या करेंगे, ई नॉट सेल को लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.0591 वाई हो जाएगा n, और यह लॉग प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। देखो कैसे जानेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है, यहाँ n बराबर कितना रख देते हैं, चलो अच्छा रुक जाओ, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे, यहाँ देखो सॉल्व कर दे रहे हैं फिर मिटा देंगे इसको। अब देखो ई नॉट कैथोड कौन सा होगा, यानी ई सेल बराबर, ध्यान देना इसको, n का मान जैसे निकला वैसे ही नंसर समीकरण को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नंसर समीकरण को लिखेंगे और नंसर समीकरण के आधार पर मान रखेंगे। तो ई नॉट कैथोड का मान कौन सा होगा, कैसे जानेंगे कैथोड कौन होगा। देखो ये एनोड है या कैथोड है, यानी सिल्वर वाला कैथोड होगा। सिल्वर की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो ये कौन सी है वैल्यू है, अपचयन वाला दिया है, ये अपचयन दिया, ठीक ठाक दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे 0.80 में से ये घटा देंगे तो जुड़ जाएगा। देखो ये माइनस है और फिर भी माइनस होता है, इसको लिख देते हैं, समझ जाइएगा। देखो समझो इसे, 0.80 है और फिर माइनस 0.40 है और घटाया जाता तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, अब इतना हम पढ़ा दिए हैं, आपको समझ में आना ही होगा चाहिए। तो 0.40 फिर 0.0591 और n का मान 2 है और इंटू यहाँ पर log 10। अच्छा उत्पाद कौन सा है, यहाँ पे उत्पाद है कैडमियम। कैडमियम आयन की सांद्रता लेते हैं Cd2 धनायन की सांद्रता और किसकी सांद्रता Ag धनायन की सांद्रता। अब ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात है, जो प्रोडक्ट की सांद्रता और रिएक्टेंट की सांद्रता, प्रोडक्ट में देखो यहाँ कितना रस समीकरण में गुणांक होता है 1, तो यहाँ पे 1 है तो 1 पावर लगा देंगे। ध्यान रखना इसको अच्छे से, इस लिखने का तरीका होता है 1, यहाँ 1 है, यहाँ देखो कितना है 2, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि भाई इधर भी तो उत्पाद Ag भी तो बन रहा है, अभिकारक Cd तो है, तो इसमें जो साम स्थिरांक में यह बातों को ध्यान रखा जाता है कि केवल ठोस को नहीं लेंगे। ठीक है, ठोसों को नहीं लिया जाता है, आयन
वाले पार्ट को लिया जाता है। ठीक है, जो ठोस होते हैं उसको नहीं लेंगे और केवल आयन वाले पार्ट को क्या करते हैं, उसको लेते हैं। तो ठीक है, तो इतना ध्यान रखना इसको कि कैसे जाने हैं कि पावर चढ़ेगी। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो एक कैडमियम है, 13 समीकरण में गुणांक 1 होता है, और यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। जो ठोस होते हैं उसको नहीं लेने होते हैं, जो आयन होंगे हैं, जो द्रव या गैस के जो भी आयन होंगे उस आयन को लिया जाता है साम्य में। ठीक है, तो साम्य में इसलिए इसको छोड़ देते हैं, केवल इसको ले लेंगे। यन का मान इस तरह से है। ठीक है, फिर इसके बाद इसके मान हमने इसको रख दिया, तो अब देखो सॉल्व करेंगे कितना आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? फिर से देख लो एक बार। भाई कह रहा कि EMF का मान है, तो पहले देखना है कि क्या दिया सांद्रता, पॉइंट में दी गई है। जैसे सांद्रता आपको पॉइंट में दिखे वैसे ही आपको क्या करना है कि यन का मान ढूंढना है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो कैसे फिर निकालोगे, इसको देखेंगे CD से CD तो यह क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा था, ऑक्सीकरण हम लिखे, कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे कैसे जानेंगे। यहाँ पर 2 धन आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। इसी प्रकार Ag इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो Ag हो गया। फिर आवेश को बैलेंस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा तो 2 से गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद देखो हमने यहाँ पर लिखा तो यहाँ n बराबर 2 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम समीकरण में मान रखेंगे, तो E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। इसका हम मान यहाँ पर रख दिए हैं। फिर इसके बाद यहाँ प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट का यह CD2 धनायन है और यहाँ Ag धनायन है, तो इसका रस समीकरण मिति जो होती है वह पावर के रूप में चढ़ जाती है। यहाँ भी उसकी कोड के रूप में, मान पावर के रूप में चढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ तक किया। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, कितना आएगा देखो, 8, ये 0 हो जाएगा, 8 4 12, तो 1.20 आ जाएगा, माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.0229, देखो 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 दूना 4, 2 9 18, 2 25 10, चलो रहने दे, यह हो गया। इसको एक तो ये चला गया, ठीक है, बटे 1 हो जाएगा, छोड़ो, इंटू log 10। अब देखो CD2 धनायन का मान कितना है, 0.1, कितना है 0.1, पावर 1 को ना लगाए कोई दिक्कत नहीं। Ag धनायन की सांद्रता कितनी दी गई, 0.1, लेकिन यहाँ पावर कितना है, 2 है, इसीलिए लगाया जाता है। पावर कितनी है, 2 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.02 माइनस 0.0295। अब देखो यह इसमें 0.1 कै बार है, 2 बार है, तो 1 बार कटेगा तो बचेगा कितना, log 10 1/0.1 बचेगा। और 1/0. इसको कितना लिख सकते हैं, 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, कितना लिख सकते हैं 1/10, और 10 ऊपर जाएगा तो हम कितना लिख सकते हैं 1.20 माइनस 0.0295, 0.10 ऊपर नीचे गुणा करेंगे आ जाएगा log 10 आधार 10, इसका मान होता 1, तो 1.20 में से 0.0295 जाएगा तो कितना आएगा, इसको देखो, इसको सॉल्व करना है तो लगभग 1.17 वोल्ट आ जाएगा, तो प्लस 1.17 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसका मान 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा समाप्त, और इसमें से 1.20 में से 0.0295 घटाएंगे तो लगभग कितने का अंतर है, लगभग 3 का अंतर, मतलब 0.03 का अंतर है। 0.03 का मतलब है यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ 10 आएगा, 10 में से 3 जाए 7 आएगा, लगभग 1.17 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात।
इसी तरह से हम सभी प्रश्नों को करेंगे। थोड़ा अगर ये प्रश्न अगर आपको समझ ना आए तो हम अगले प्रश्न को करने जा रहे हैं, इसको भी आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ तो हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया है, अगर नहीं आएगा तो अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो चलिए अगले प्रश्न को देखो। इसमें भी पहले बात तो किसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। देखेंगे 0.1 है, 0.1 है पॉइंट में दी गई। इसका मतलब हमें अर्ध समीकरण को माने अर्ध अभिक्रिया को लिखना पड़ेगा। ऑक्सीकरण को और अपचन को अलग अलग लिख करके आप इसको बैलेंस करके फिर उसको रेडॉक्स बनाना पड़ेगा, इससे एन का मान मिलेगा। देखो सॉल्यूशन देख लो। देखो इसको दो ही सवाल आज कर पाएंगे, थोड़ा समझाने मतलब समझाना ज्यादा है इसमें। देखो इसमें देखो निकिल का निकिल 2 धनायन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो निकिल का निकिल 2 धनायन में ऑक्सीकरण। तो हम जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 0 है, यहाँ 2 धनायन, तो कई इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। परमाणु बराबर है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार सिल्वर का जानते हैं Ag धन आयन है और Ag में बदल रहा है। आप जान रहे हो ये कौन सी क्रिया, अपचयन, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, जिसमें कौन सी क्रिया है, रिडक्शन यानी अपचयन वाली। अब इसको क्या करना है, आप देखोगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। ऐसा करने के बाद हमें मिलेगा Ni प्लस, इसमें गुणा करेंगे 2Ag धन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और Ni2 धन आयन प्लस क्या मिलेगा, 2Ag मिलेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हमें कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, दोनों तरफ, दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, यानी n बराबर कितना हमें मिल गया, 2। बस समझ में तो आ ही गया होगा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको समझना होगा। वैसे ऑक्सीकरण अपचयन वाला लेसन है जो 11 में था, उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, n बराबर कितना आ गया, 2। अब n बराबर जब 2 आ गया तो हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो इसलिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n, और है कितना, log 10 प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। ठीक है, अब देखो इसमें मान रखेंगे। ई नॉट का सेल का मान कैसे लिखते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सही है। फिर 0.0591 n का मान कितना है, 2 रखो। अच्छा log 10, इसको क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना आएगा, यानी निकिल आएगा, निकिल 2 धन आयन, और इसका रस समीकरण में गुणांक कितना, 1 है, तो 1 को नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे, केवल हमें आयनित वाले पार्ट को लेना है, ठीक है। और इसका जो रस समीकरण में गुणांक है इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखते हैं। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो तो कैथोड कैसे पता चलेगा कौन सा है, तो देखो यहाँ से ई सेल बराबर ई कैथोड कैसे जानेंगे, देखो ये एनोड है या कैथोड है, यानी सिल्वर में से इसको घटा देंगे। तो कितना दिया है, 0.80 माइनस होता है, और यहाँ पर भी माइनस है, कुल मिलाकर प्लस हो जाएगा 0.25, फिर माइनस। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0295, ठीक है, यही आएगा ना, 0.224, 218, 2 बच्चे 10, ठीक। पॉइंट में भी आएगा, छोड़ो जाने दो उसको, पॉइंट 1 आएगा। और ये लॉग, अच्छा ये Ni2 धनायन की सांद्रता कितनी है, 0.1, आधार 10 होता ही है, और इसकी सांद्रता कितनी है, उसकी भी है 0.1, लेकिन पावर कितना चढ़ेगा इसके ऊपर, 0.1 पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे
तो इसको सॉल्व करेंगे 5 8 2 10, या 5 आएगा 8 2 10, 1.05 आएगा। देखो 80 20 100 और 5 आ रहा है 105 और 2 अंक पे हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0.0295। अच्छा यहाँ पर भी देखो ये 0.1 और 0.1 कट जाएगा, एक बचेगा। यहाँ वर्ग है ना, 2 होता है, एक बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 और यह हो जाएगा। इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 1। तो हमें मिल गया 1 हो गया। तो 1.05 में से इतना घटा दोगे तो कितना आएगा, लगभग है, इसको मान लेते हैं 3 2, यानी 1 पॉइंट आएगा 1.02 वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। क्यों? देखो 0.029 है, तो अगर 9 को छोड़ोगे तो एक जोड़ दोगे 3 आएगा, इसमें से 3 निकालोगे तो आएगा 1.02 वोल्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने इस प्रश्नों को किया। यन कैसे निकालते हैं और बाकी कुछ प्रश्न और हम 3-4 प्रश्न और कर लेंगे, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।